Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. So in today's lecture of class 11th mathematics, we are going to discuss VTS 9 based on the topic straight lines. ठीक है बच्चों, before I move ahead in today's lecture, let me inform you about one important thing, that is we have already discussed MCQ lectures based on each and every topic of class 11th mathematics. अगर अभी तक आप लोगों ने MCQ lectures नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको हर चैप्टर के ऊपर बेस्ड MCQ टेस्ट के डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे जिनके ऊपर क्लिक करके आप लोग MCQs के लिए भी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हो. ठीक है बच्चों, नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट मी टेक यू अहेड इन टुडेज लेक्चर. बट एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए, एंड दैट इज अबाउट आवर मैथ मिशन बुक एंड सीबीएसई योद्धा सैंपल पेपर बुक ऑफ क्लास 11th. अब ये इंफॉर्मेशन क्या है, लेट मी टेल यू अबाउट दैट. हियर इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं. मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ type of questions. Apart from that, case study questions are also given in the book. Assertion reason type questions are also given in the book. Moreover, for each and every chapter, detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लिया होगा. अगर अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो. ठीक है बच्चों, मोरओवर इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना. ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं और आज के टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन शुरू करते हैं. So now we have VTS 9 based on the topic straight lines as you can see. तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज के टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन 1. इनिशियल 5 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 2 मार्कर, देन वी विल हैव 3 मार्कर, 4 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस आल्सो इन टुडेस टेस्ट. ये सभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप के होंगे. तो क्वेश्चन 1 में बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स a, b एंड c आर कोलिनियर. ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो आपको k की वैल्यू बतानी है. हम लोग यहां पर स्लोप कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग स्लोप ऑफ ए बी लेंगे, स्लोप ऑफ ए बी एंड वी विल इक्वेट दिस विद स्लोप ऑफ ए सी लाइन. स्लोप ऑफ बीसी भी ले सकते हैं, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब हम लोग स्लोप निकालने का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर 2 पॉइंट्स किसी भी लाइन के ऊपर हैं x1, y1 एंड x2, y2, तो उस लाइन का स्लोप इस फॉर्मूले से निकलेगा. तो a और b मतलब इसे x1, y1 बोल देंगे, इसे x2, y2 बोल देंगे. ठीक है, तो पहले स्लोप ऑफ ए बी देखते हैं क्या आएगा. स्लोप ऑफ ए बी तो ये बनेगा आपका k -1 है ना, y2 - y1, फिर 3 - 8. ए बी का स्लोप आ गया. अब हम लेंगे ए सी का स्लोप. ठीक है, तो -5 - 1. ठीक है, और फिर 2 - 8. गॉट इट. ठीक है, अब ये क्या होने वाला है बेटा, दिस विल बी k -1, डिनोमिनेटर में हो जाएगा -5, ये बनेगा -6 अपॉन -6 यानी 1 हो जाएगा. आप चेक कर लो. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो k -1 विल बी इक्वल टू -5 इंटू 1 यानी -5 ही रहेगा.
यहां से आप जैसे ही साइड चेंज करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी +1 -5 यानी -4। यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है? सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 हियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें क्या करना है? कन्वर्ट दिस लाइन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ऑल्सो राइट इट्स स्लोप। ठीक है, तो आपको स्लोप भी निकालना है और इस गिवन लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेसिकली ये होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इस गिवन लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो वी विल हैव -3x + 12। अब y के कोफिशिएंट को हम 1 बनाएंगे बिकॉज इसके साथ कंपैरिजन होना चाहिए। तो y के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए बोथ साइड आपको -5 से डिवाइड करना पड़ेगा, आप देख रहे होंगे। सो y विल बी इक्वल टू 3/5x और ये हो जाएगा -12/5। तो ये जो आपने लिखा है दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि आपसे क्वेश्चन में तो स्लोप भी पूछा हुआ है, ऑल्सो राइट इट्स स्लोप, तो इसी के साथ कंपेयर कर लो। y इक्वल टू mx + c में m इज द स्लोप, यानी x का कोफिशिएंट स्लोप होगा, तो यहां पर 3/5 आ जाएगा स्लोप। समझे? स्लोप यानी m विल बी इक्वल टू 3/5। एक बात और बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी लाइन इस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर कोई भी लाइन इस फॉर्म में है तो इसका स्लोप हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। देखो ऐसे a/b करो, मतलब x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट और इस पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से भी स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, अब ये सारी बातें मैंने MCQ टेस्ट में डिस्कस की हुई हैं। MCQ टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों? सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। एक काम करते हैं, इसे पॉइंट ए बोल देते हैं विच इज 2,5 और इसे पॉइंट बी बोल देते हैं विच इज -3,6। ठीक है, जिस लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है वो इस पॉइंट से पास करेगा और वो जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन, वो परपेंडिकुलर भी होने वाला है इस लाइन ए बी के। तो अगर मैं यहां पर पॉइंट P मान लूं, गिवन पॉइंट इस वाले को -1, -6 वाले को, तो यहां से एक लाइन है जो कि AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन, यही लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, इसको मैं स्मॉल l से लिख देता हूं, मुझे L का इक्वेशन लिखना है। समझ गए? ठीक है, अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या कंसेप्ट लगेगा, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू वन बाय वन। लेकिन उससे पहले जरा स्लोप निकालिए। स्लोप ऑफ किसका स्लोप? तो लाइन ए बी का स्लोप निकालिए। तो 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, y2 -y1 यानी 6 - 5। ठीक है, x2 -x1 यानी -3 -2। तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे -5 यानी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, हमको पता है कि अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हों, 4 परपेंडिकुलर लाइंस, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अब आपके क्वेश्चन में जो लाइन L है, दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, बोल तो रखा है यहां पर, तो इसलिए ए बी का स्लोप आपके सामने है। तो स्लोप ऑफ लाइन L कैसे आएगा? ऐसे आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से। समझ गए? ठीक है, अब आप लोग लाइन L का इक्वेशन लिखने वाले हो जिसका स्लोप आप निकाल चुके हो।
लाइन एल के लिए पॉइंट दे ही रखा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल, फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो यहां पर x1 y1 का मतलब तो आपको दिख रहा होगा, -1 एंड -6 है, तो बेसिकली ये हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू स्लोप, जो कि हमने निकाल लिया था यहां पर 5। ठीक है, और x माइनस एक्स वन यानी x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना बेटा, और फाइनली आपका आंसर क्या आएगा आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलें आगे, अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। VTS 9 का क्वेश्चन 4 देखते हैं उसमें क्या है। सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ वन फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर डायग्राम की बात करूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। डायग्राम बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर डायग्राम बना लेते हैं तो समझने में आसानी रहती है। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, इट विल कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यानी हमारी लाइन यहां से पास होने वाली है, विद अनदर कंडीशन गिवन हेयर दैट द लाइन विल बी इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ हमारी लाइन सेम एंगल बनाएगी। तो हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं, हमारी लाइन या तो ऐसे हो, सपोज ये L1 है, क्योंकि यहां पर जो एंगल बन रहा है इट इज 135 एंड दिस एंगल इज आल्सो 135 डिग्री। ठीक है, हमारे पास दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, वो ये है कि लाइन ऐसे हो, तो ये L2 हो जाएगा। अब यहां पर एंगल क्या बन रहा है आपका 45, और यहां पर एंगल क्या बन रहा है तो 45, ऑफ कोर्स एंगल डिग्री में होगा। तो हमारे पास यहां पर जो लाइन आने वाली है वो L1 एंड L2 वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी, जो मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है। ठीक है, अगर L1 वाली लाइन की बात करोगे तो मैंने यहां पर एंगल बोला था आपके लिए 135 डिग्री। ठीक है, तो इसका स्लोप आ जाएगा tan थीटा वाले फॉर्मूले से -1। ऐसे ही यहां पर मैंने बताया आपको कि एंगल बनेगा 45 डिग्री L2 के लिए। ठीक है, तो इसका जो स्लोप आप लिखोगे तो वो आ जाएगा tan 45 यानी 1। कहने का मतलब लाइन L1 होगा तो स्लोप -1 है, लाइन L2 होगा तो स्लोप 1 है। ठीक है, और पॉइंट आपको दिख रहा होगा बिकॉज लाइन इज मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 1 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो मतलब ये जो पॉइंट बनेगा दिस विल बी 0,1, ये वाला पॉइंट। तो इक्वेशंस ऑफ लाइन लिखनी है आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग। अगर मैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन L1 लिखूं तो y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप, स्लोप आ गया -1 और x माइनस x1। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कैलकुलेशन वाला काम। इक्वेशन ऑफ लाइन L2 तो y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप, स्लोप यहां पर 1 आएगा, लाइन L2 का स्लोप आप देख सकते हैं। अगेन कैलकुलेशन वर्क आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। ठीक है बच्चों, ये स्लोप कैसे निकाला है अगर अभी तक आप ये सोच रहे हैं तो यहां देख लो, ये भी फेयर वर्क है, मैंने वहां डायरेक्टली लिख दिया था, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर आप लाइन L1 की बात करोगे तो एंगल 135 डिग्री यानी tan 135। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका आप लोगों ने चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीखा होगा, नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं है, सीखा है तो अच्छी बात है। इसका आंसर आएगा -1। ऐसे ही लाइन L2 का अगर आप डिस्कशन करोगे स्लोप के लिए सो tan 45, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1। समझ गए? ये tan 135 डिग्री कैसे निकालेंगे? सो इसको आप लिखेंगे ऐसे, मैं करके दिखा रहा हूं, वैसे मेरा मूड नहीं था, तो ये बनेगा tan थीटा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो tan उसमें नेगेटिव होता है। अब tan 45 की वैल्यू देख लो, बाहर नेगेटिव आ ही चुका है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। दिस आई एम डूइंग फॉर दिस वैल्यू विच इज एक्चुअली गिविंग अस द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन L1 डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, बाकी यहां पर फाइनली आंसर क्या आएगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। यहां पर दो लाइंस की इक्वेशन मिलेंगी,
L1 और L2, क्योंकि ये दोनों लाइन आपके क्वेश्चन में गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला हुआ है, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। अब ये दोनों लाइंस कैसी लाइन है, सबसे पहले ये पता करते हैं। अक्सर अगर ऐसा क्वेश्चन होता है ना जहां पर दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस पूछता है, तो वो दोनों लाइन पैरेलल लाइंस होती हैं। जरा चेक करते हैं, हमको पता है कि पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं, तो इसका स्लोप क्या आएगा बेटा, इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आप लिखोगे तो x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट नेगेटिव से मल्टीप्लाई। इसका स्लोप क्या आ रहा है, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट -1 से मल्टीप्लाई। अब आप चेक कर लो दोनों लाइंस के स्लोप क्या है, सेम है, मतलब लाइंस पैरेलल होंगी। समझ गए? तो हमने बोला बिकॉज स्लोप वैल्यू इज सेम for both lines, therefore they are parallel lines, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है बच्चों, अब पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से सुनना। जो फर्स्ट लाइन है इसे मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखूंगा इसे। ठीक है, सो दिस विल बी, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 4y इज इक्वल टू -3x -5, तो यहां से y आ जाएगा -3/4 इंटू एक्स -5/4। ठीक है, ये तो फर्स्ट लाइन की बात हुई। ठीक है, अब जरा सेकेंड लाइन को भी देख लेते हैं। ये रहा सेकेंड लाइन, तो इसमें आप करोगे तो ये बनेगा 8y इज इक्वल टू -6x प्लस 1, तो 8 से डिवाइड करेंगे, y इज इक्वल टू -6/8 यानी -3/4, और ये प्लस का 1/8। अब एक्चुअली दोनों लाइंस को ना हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। अब क्योंकि ये फर्स्ट लाइन है तो इसको हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस C1 के साथ। अब C1 मतलब फर्स्ट लाइन है इसलिए, और यहां पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस C2 कर देंगे इसको। समझ गए? स्लोप दोनों का सेम है ही क्योंकि लाइंस तो पैरेलल हैं, तो स्लोप की वैल्यू ये रही। ठीक है, C1 यहां पर क्या है बच्चों, C1 इज -5/4, और यहां से आपको C2 मिल ही रहा होगा 1/8। तो डिस्टेंस आपको जो निकालना है दोनों लाइंस के बीच में, यानी पैरेलल लाइंस के बीच में, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला बनेगा मॉडुलस में C2 - C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस स्लोप का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर सारी वैल्यूज आपके पास हैं ही पहले से। C2 - C1, C2 आपको दिख रहा है, माइनस C1 करो, ये रहा C1, तो माइनस करोगे तो प्लस का 5/4 आ जाएगा। ठीक है, ये न्यूमरेटर है एक्चुअली, तो न्यूमरेटर का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस स्लोप का स्क्वायर, स्लोप ये रहा, इसका स्क्वायर कर दो तो 9/16 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा बेटा, ये 10/8 कर सकते हो, 10 और 1 11/8। ठीक है, और यहां पर एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा 25/16 का अंडर रूट, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 11/8 इंटू 4/5, है ना, 16 का रूट और 25 का रूट। अब कैलकुलेट कर लो तो 4 2 जा यानी 11/10 डिस्टेंस है, तो इसे हम यूनिट्स में डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया, यानी 2 मार्कर सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टेक 3 मार्कर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की तरफ चलते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 हियर। क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन विच रिमेन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइंस। एक लाइन ये दे रखी है और एक लाइन ये दे रखी है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, क्वेश्चन में ही बोला हुआ है।
अगर नहीं बोला होता तो हम पता कर लेते स्लोप निकालकर, पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं, ठीक है ना। तो आपको वो वाली लाइन लिखनी है, रिक्वायर्ड लाइन, जो कि इससे और इससे सेम डिस्टेंस पे रहेगा, विच रिमेन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बोथ पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे ये आपकी L1 मान लो, इसे L1 वाली लाइन है, ठीक है। तो L1 इज 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, और इसे हम L2 बोल देंगे, दिस इज L2, ठीक है। अब ये दोनों तो पैरेलल हैं ही, दिस इज L2, क्या है बेटा L2, 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स 0, ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, वो दोनों से सेम डिस्टेंस पे होने वाली है, मतलब इनके बीच में ही तो होगी और दोनों के पैरेलल भी होगी, ठीक है। ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है बेटा, दिस इज रिक्वायर्ड लाइन, इसको हम सिंपली L बोल देते हैं। इस लाइन के ऊपर अगर मैं कोई भी रैंडम पॉइंट ले लूं, सपोज पॉइंट P, लेट मी से H, K, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस L1 से निकालो या इस पॉइंट का डिस्टेंस L2 से निकालो, ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम आने वाला है एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जैसे अगर कोई पॉइंट है x1, y1 और इसका डिस्टेंस किसी लाइन से निकालना है और लाइन का इक्वेशन ऐसे हो, तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का। जैसे अगर ये डिस्टेंस d है तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग a x1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस में अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमें डिस्टेंस मिलता है बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से निकालना हो तो इस तरीके से निकलता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से। ये जो पॉइंट P है, इट इज ऑन द रिक्वायर्ड लाइन, इसका डिस्टेंस L1 से निकालो या L2 से निकालो, डिस्टेंस सेम रहने वाला है एज पर द गिवन कंडीशन। हम इसी का यहां पर यूज करने वाले हैं, जो फॉर्मूला मैंने लिखा इसी फॉर्मूले का यहां पर यूज करने वाले हैं। सो लेट्स टेक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये पॉइंट P आपने एज्यूम किया है, ठीक है, रैंडम पॉइंट है जो कि लाइन L के ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P H, K फ्रॉम L1 इट्स सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम L2, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने है ही, x1 y1 का काम h और k करेंगे, L1 आपके सामने दिख रही होगी आपको, a b और c का काम 9, 6 और -7 रेस्पेक्टिवली करेंगे L1 में, ठीक है। सो लेट मी टेक मॉडुलस 9x प्लस 6y यानी 9h प्लस 6k माइनस 7 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर यानी 36। दैट इज इक्वल टू, अब पॉइंट P का डिस्टेंस L2 से लेंगे तो मॉडुलस में 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर यानी 9 और 2 का स्क्वायर यानी 4। अब इसको हमें करना होगा सिंप्लीफाई, ठीक है। देखते हैं जरा कैसे होगा। ये क्या बनेगा नीचे बेटा, न्यूमरेटर में मॉडुलस को हटा देते हैं, सो वी विल हैव 9h प्लस 6k माइनस 7, दोनों मॉडुलस को हटाऊंगा तो किसी भी एक तरफ यानी LHS में या फिर RHS में आप प्लस माइनस लगाओगे, मैं RHS में लगाऊंगा प्लस माइनस। और फिलहाल डिनोमिनेटर में ये बनेगा 6 और 1 7, 8 और 3 11 अंडर रूट 117। यहां प्लस माइनस मैंने RHS में लिया है, ऊपर का भी मॉडुलस हटा दो, दोनों साइड से मैंने मॉडुलस को हटाया और किसी भी एक तरफ प्लस माइनस लगा दिया, ऐसे ही तो करना होता है। ये बनेगा अंडर रूट में 13,
13 नाइन्जा क्या होते हैं? 13 नाइन्जा 117 होते हैं। तो यहां पर कुछ कैंसिलेशन आपको दिख रही होगी डिनोमिनेटर में। इसे आप क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 117 को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हो? लिख तो सकते हैं ना। अब ये रूट 13 और ये रूट 13 कैंसिल हो जाएगा। रूट 9 का मतलब 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज 9h प्लस 6k माइनस 7 इक्वल टू प्लस माइनस 3 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। 3 3 जा 9h, 3 2 जा 6k और 3 6 जा 18। ठीक है, अब इसमें एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। RHS में आपको दिख रहा होगा ना प्लस माइनस। सो 9h प्लस 6k माइनस 7 इज इक्वल टू, प्लस वाला लोगे तो 9h प्लस 6k प्लस 18 रहेगा। और अब जरा हम माइनस वाला साइन ले लेंगे, तो फिलहाल उधर क्या है? 9h प्लस 6k माइनस 7 इज इक्वल टू, अब यहां नेगेटिव वाला लेना है, ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, माइनस 9h माइनस 6k माइनस का 18। ठीक है बच्चों, देखो यहां 9h और 6k दोनों तरफ कटेगा और आपको मिलेगा माइनस 7 इक्वल टू 18। अब ये मीनिंगलेस है, मतलब दिस इज एब्सर्ड, तो इसको तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इससे कोई फायदा होगा ही नहीं। यहां पर आप देख रहे होंगे अब माइनस 7 इक्वल टू 18 ये कैसे हुआ, समझे? तो ये एब्सर्ड कंडीशन आ गई। यहां पर देखेंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये बनेगा आपका 18h, चेक करो, फिर प्लस का 12k, आप चेक कर रहे होंगे है ना, और ये प्लस का 18 होगा, 18 माइनस 7 यानी प्लस का 11। गॉट इट। अब यहां पर h और k को हम रिप्लेस कर देते हैं x और y से, क्योंकि ये रैंडम पॉइंट था रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर। यहां पर h कोमा k हमने रैंडम पॉइंट लिया था, तो इसकी जगह x और y रिप्लेस करेंगे हम लोग, तो हमको मिलेगा 18x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर है। मैंने क्या किया है? रिप्लेसमेंट किया है मैंने, रिप्लेसिंग h एंड k बाय x एंड y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, h की जगह पे x, k की जगह पे y। ठीक है बच्चों, तो ये फाइनली आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अब चलते हैं, इसी क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव भी है तो उसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का अल्टरनेटिव क्या है बच्चों? सो एज यू कैन सी, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स is pi by 4 and slope of one of the lines is 1 by 2, then find the slope of the other line। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर जो स्लोप आपको निकालना है ना, स्लोप ऑफ द अदर लाइन, इसे हम एज्यूम कर लेंगे m से। ठीक है, फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो एक लाइन का स्लोप आपको दे ही रखा है, इसे आप m1 बोल दो। जिस स्लोप को आपने एज्यूम किया इसे आप m2 बोल दो, और थीटा आपको दिख ही रहा है। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। सो 10 पाई बाई 4, थीटा की जगह पाई बाई 4, m2 का मतलब हमने तो m लिया था, और m1 की जगह पे हाफ है, 1 प्लस हाफ इंटू m। तो ये मॉडुलस में बनेगा 2m माइनस 1, आप एलसीएम ले लो, और नीचे 2 प्लस m, ये पूरा मॉडुलस के अंदर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 10 पाई बाई 4 1 होता है, मॉडुलस को हटाओगे तो प्लस माइनस 1 लिख लो। मैंने डायरेक्टली कर दिया है यहां पर, आई होप आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ओके। अब एक बार 1 ले लेंगे और एक बार माइनस 1, तो पहले 1 ले लो, एंड माइनस 1 भी लेना है, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस विल बी 2 प्लस m इज इक्वल टू 2m माइनस 1, एंड यहां पर भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 2 माइनस m इज इक्वल टू
2m-1। ठीक है बच्चों, तो ये आप साइड चेंज करिए, m इधर आएगा, 2m-m यानी सिंपली m बचेगा। ठीक है, इस -1 को उधर ले जाओ तो 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। तो एक आंसर तो आपके सामने है। एंड एक और कंडीशन है यहां पे, तो इसमें हम इस -m को इधर लाएंगे तो 2m + m यानी 3m बनेगा। ठीक है, इस -1 को उधर ले जाइए तो 1 - 2 यानी -1 बनेगा। तो यहां से m की वैल्यू आ रही है -1/3। तो बेसिकली आपके पास दो आंसर आ चुके हैं स्लोप ऑफ अदर लाइन के लिए। जो सेकंड लाइन है उसका स्लोप या तो 3 होगा या -1/3 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है ये? राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस इज ट्वाइस दैट ऑन x एक्सिस। तो जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, जो कि इस पॉइंट से पास करेगी, इंटरसेप्ट फॉर्म में तो ये होती है, इसमें x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इंटरसेप्ट बोला हुआ है क्वेश्चन में, हुज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज ट्वाइस दैट ऑन x इंटरसेप्ट, ये दे रखा है आपको। तो इसका मतलब b विल बी इक्वल टू 2a। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन है ना, इक्वेशन फर्स्ट वाली, ये बन जाएगी x/a प्लस y/b, b की जगह हो जाएगा 2a और दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें हम लेंगे LCM, तो ये क्या बनेगा बेटा? 2x प्लस y इज इक्वल टू 2a। दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन, समझ रहे हो? अब ये जो लाइन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लाइन सेकंड, ये फर्स्ट लाइन से ही बना हुआ है ये, एज पर द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। तो लाइन सेकंड, दिस पासेस थ्रू, क्वेश्चन है बोल रखा है दिस पासेस थ्रू अ पॉइंट विच इज गिवन एज 3,4। तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो चलो करते हैं जरा, x की जगह 3, y की जगह 4 डालते हैं। तो यहां पर x की जगह 3 डालोगे तो 6, y की जगह 4, दैट इज इक्वल टू 2a। एक बार चेक करो a की वैल्यू क्या आ रही है, ये 10 बनेगा, 10/2 यानी 5। a की वैल्यू मिल चुकी है, मतलब आपका जो रिक्वायर्ड लाइन है उसे लिखने के लिए इक्वेशन सेकंड में हम लोग a की वैल्यू पुट करने वाले हैं। सो 2x प्लस y इज इक्वल टू 2 इंटू a, यानी 2 5 जा 10। ये आपका आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ 4 मार्क्स। ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है? लेट अ लाइन L विच इज गिवन बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, डायग्राम भी है आपके सामने। दिस बी गिवन इन इट्स जनरल फॉर्म, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm विच इज इक्वल टू स्मॉल d of a point P x1, y1 from the line L is given as this formula। अब ये जो फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, ये जो पैसेज में इंफॉर्मेशन कन्वे किया गया है, ये आज की क्लास में मैंने भी यूज किया है किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से निकालते हैं तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, आगे बोला हुआ है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपके पास दो क्वेश्चन होने वाले हैं यहां पर। सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर हम बी पार्ट की बात करेंगे। तो इसमें बोल रहा है इफ P एंड Q रिप्रेजेंट द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब 0,0 टू द लाइंस L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली, यानी L1 से ओरिजिन का डिस्टेंस निकालोगे तो उसे P बोलेगा, L2 से ओरिजिन का डिस्टेंस निकालोगे तो उसे Q बोलेगा। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 4p² प्लस q²। तो यहां पर बेसिकली सारा खेल इस फॉर्मूले के ऊपर है। x1 y1 मतलब ओरिजिन यानी 0,0। तो बेसिकली ओरिजिन का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया, यानी इसे हम x1, y1 से कंपेयर करेंगे और ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। ठीक है,
तो अगर मैं ओरिजिन का डिस्टेंस L1 से निकालूंगा तो एज पर द इंफॉर्मेशन कन्वेड टू अस इन द क्वेश्चन इसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और लाइन क्योंकि जनरल फॉर्म में नहीं है बट इजीली हम लिख सकते हैं, इस m को इधर लाना पड़ेगा तो -m इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन केस अगर आप चाहो तो मैं L1 को लिख के दिखा रहा हूं, x सीकेंट थीटा माइनस y कोसिकेंट थीटा इक्वल टू m है ना, तो -m इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो इस L1 का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालेंगे, ये रहा फॉर्मूला, इसे P से रिप्रेजेंट करेंगे, यही बोला हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो A का मतलब सीकेंट थीटा, x1 का मतलब 0 है, B का मतलब है माइनस कोसिकेंट थीटा और y1 का मतलब 0 है। मतलब इनकी वैल्यू पुट करने का मन करे तो कर दो, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A x1 प्लस B, अब B का मतलब था माइनस कोसिकेंट थीटा। L1 की इक्वेशन चेक कर लो, ठीक है, कंपेयर करो इसके साथ, आपको समझ में आ जाएगा कि B का मतलब माइनस कोसिकेंट थीटा क्यों है, और y1 का मतलब 0, ओरिजिन 0,0, x1 y1 0,0 हो जाएंगे। और फिर C का मतलब है -m, ये पूरा मॉडुलस में रहेगा। डिनोमिनेटर में √a² प्लस b² करेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा यानी सीकेंट थीटा का स्क्वायर करोगे तो a² हो गया, प्लस b², तो माइनस कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर करोगे ना, तो उसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। अब जरा L2 को भी देख लो, तो L2 आपके सामने है, ये रहा L2, ठीक है। इसको भी जनरल फॉर्म में लिख देता हूं आपके लिए, इजी रहेगा। x cos थीटा, ठीक है, माइनस y साइन थीटा, ओके, फिर -m इंटू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब इस L2 का डिस्टेंस भी ओरिजिन से निकालना है और इस डिस्टेंस को हमें Q से रिप्रेजेंट करना है, यही बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो अब यहां पर मॉडुलस में कॉस थीटा इंटू 0 प्लस माइनस साइन थीटा इंटू 0 यानी ax1 प्लस by1 प्लस c, तो c का मतलब यहां पर है -m cos 2 थीटा, और नीचे a² प्लस b² अंडर रूट में, तो a² यानी cos स्क्वायर थीटा और b² करोगे ना तो माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे, मतलब वो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। आपको वैल्यू निकालनी है 4p² प्लस q² की, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, याद रखना। अब यहां से हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, ये ऊपर तो सिर्फ -m बचेगा मॉडुलस में, मॉडुलस है तो इसे हम +m कर देते हैं, मॉड को हटा दिया मैंने। डिनोमिनेटर में सीकेंट को 1/cos लिखो, इसे 1/sin लिखो, स्क्वायर का ध्यान रखना, तो 1/cos² थीटा लिखना पड़ेगा, मेरा मतलब ये था। ऐसे ही ये 1/sin² थीटा हो जाएगा, और ये पूरा रूट में ही है। अब यहां पर एलसीएम लोगे ना तो डिनोमिनेटर में यहां बनेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, उसकी वैल्यू 1 होती है, नीचे आएगा sin² थीटा cos² थीटा, रूट के अंदर ऊपर लेके जाओगे तो m sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, स्क्वायर को भी हटा दिया है, रूट को भी हटा दिया है, समझे, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, बाकी आप करके देख लेना। इस वाले में आ जाओ, q इज इक्वल टू, ये दोनों 0 हो गए, -m cos 2 थीटा का मॉडुलस है, मॉड को हटा दो, और नीचे अंडर रूट में 1 हो जाएगा, छोड़ दो उसे, ठीक है। बेसिकली मैंने क्लास 10th का ये वाला फॉर्मूला यूज किया है यहां पर। इसमें भी और इसमें भी, इसमें एलसीएम लेने के बाद बनेगा ऐसा, वो मैंने दिखाया नहीं है, आप अपने आप कर लेना। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इस p वाले में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2p बनेगा, यहां पर m इंटू में देखो ऐसे लिख रहा हूं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसको मैंने ब्रैकेट में रखा ना, ये sin 2 थीटा हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ठीक है। और q की वैल्यू तुम्हारे सामने है ही। नाउ 4p² प्लस q² का मतलब है 2p² प्लस q², ऐसे 2p का होल स्क्वायर, और 2p की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है आप लोगों के लिए, तो ये बन जाएगा m²
साइन स्क्वायर 2 थीटा और इसमें क्यू स्क्वायर यानी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। पूरे में से क्या कॉमन है बच्चों? एम स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर जो बचा वो ये है। और अगेन क्लास 10th का ये जो फॉर्मूला है इसी को हम यूज करेंगे, तो ये पूरा 1 बनेगा यानी एम स्क्वायर इंटू 1। सो फाइनली दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, यानी जो पहला पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया है। अब जरा इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं यानी बी पार्ट। सो हियर यू कैन सी नाउ क्वेश्चन 8 का बी पार्ट क्या बोला हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, और मान लेते हैं ये पॉइंट इस तरीके से है, ठीक है। विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम दिस लाइन। अब ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस वाला, इसका डिस्टेंस इससे निकालोगे तो वो 4 यूनिट होने वाला है। ये क्वेश्चन में बता रखा है। लाइन को मैं जनरल फॉर्म में लिख ले रहा हूं, ठीक है। इस लाइन का डिस्टेंस यहां से निकालेंगे और दे रखा है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 4 इंटू 0 3 इंटू एल्फा माइनस 12। फॉर्मूला समझ रहे हो ना, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी भी लाइन से निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला, ये तो आपके लिए इस क्वेश्चन में पैसेज में ही कन्वे करके दे दिया गया था। नीचे आ जाओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा 16 प्लस 9 यानी 25 का रूट यानी 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 5, डायरेक्टली कर दिया है मैंने, ठीक है। यहां प्लस माइनस लगाओ, मॉड को हटा रहा हूं, 3 अल्फा माइनस 12, ठीक है बच्चों। तो ये बनेगा आपका 20 इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 12 और 20 इज इक्वल टू माइनस 3 अल्फा प्लस 12। अल्फा यहां से क्या आएगा बच्चों, अल्फा विल बी 32/3, तो पॉइंट बनेगा 0,32/3। यहां से अल्फा क्या आएगा, तो आप साइड चेंज करोगे 3 अल्फा बनेगा पहले तो, एंड दैट विल बी 12 माइनस 20 यानी माइनस का 8, तो अल्फा आ जाएगा -8/3 यानी पॉइंट और क्या बन सकता है 0,-8/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, ठीक है बच्चों। अब जरा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लेते हैं जो कि 5 मार्कर क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला हुआ है, फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन एज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। अच्छा खासा कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना बच्चों। ये तो आपका लाइन है जो दे रखा है, एंड दैट इज x + 3y = 7। अब इसका स्लोप हम इजीली निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बी -1/3। आप निकाल के देख लेना, ये सब चीजें आज की क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं। एक पॉइंट है पॉइंट P विच इज 3,8। इस पॉइंट का मुझे इमेज निकालना है इस लाइन में, तो यहां से ना सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे ये परपेंडिकुलर आ गया, मान लो ये पॉइंट M है, और जितना ऊपर है ना ये पॉइंट P लाइन L से, उतना ही नीचे इसका इमेज बनने वाला है, यानी पॉइंट Q ले लिया मैंने। लेट मी से दिस इज अल्फा कॉमा बीटा, आपको यही पॉइंट Q निकालना है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, लेट PM इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L, ये मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। लाइन L का स्लोप तुम्हारे सामने है, यानी स्लोप ऑफ PM हम इजीली निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अब इसका स्लोप -1/3 है, तो इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन होगी उसका स्लोप +3 होना पड़ेगा, यानी स्लोप ऑफ PM 3 आ जाएगा। तो यहां से मुझे इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन ऑफ PM y - y1 = स्लोप x - x1। किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए उसका स्लोप चाहिए और लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए, तो PM के लिए पॉइंट P ये रहा और स्लोप तो मैंने अभी निकाला परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन का यूज करके, ठीक है। तो यहां से आपको y मिल जाएगा 3x, ये बनेगा -9,
और 8 माइनस 9 यानी -1। अब ये जो लाइन आई है ये PM की है, तो PM लाइन एंड द गिवन लाइन L दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट M। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग L एंड PM। सॉल्व क्यों करेंगे? सॉल्व इसलिए करेंगे इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को, ताकि इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, और इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M के ऊपर है। M क्या है? पॉइंट P से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका फुट है। इसका फायदा होगा, हम अभी डिस्कस करेंगे, वेट करिए। y की जगह 3x - 1 इसमें हम पुट करने वाले हैं, हमें सॉल्व करना है। आप चाहो तो डायरेक्टली सॉल्व करके सीधा x और y की वैल्यूज लिख दो, मैं रफली कुछ काम कर लेता हूं। x + 3y और y की जगह हमारे पास है 3x - 1, यहां से दैट इज इक्वल टू 7। तो ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा देखना, 3 3 जा 9x + x यानी 10x, और ये -3 उधर जाएगा तो 7 + 3 यानी 10। तो यहां से x की वैल्यू तो 1 आएगी, x 1 होगा तो y 2 आएगा। यहां 1 पुट करके देख लो, या फिर यहां पुट कर लो, x की जगह 1 तो y 2 ही आएगा। यानी अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता, पूछा तो नहीं है बट ये हमको फ्री में मिल जाता है, अगर पूछा होता फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, पॉइंट P क्या है 3,8 होगा, यस, फ्रॉम दिस ऑन द लाइन L। अगर ये चीज पूछी गई होती आपसे, विच दे हैव नॉट आस्क्ड बट निकालना तो पड़ता ही है फ्री में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं मैं। अगर पूछा होगा तो इसकी वैल्यू आती और यहीं पर आपका काम खत्म हो जाता, ये 1,2 यही आपका आंसर हो जाता और ये काम खत्म हो जाता। बट आपसे तो इस क्वेश्चन में इमेज की बात की गई है, और मैंने अभी जब डायग्राम बनाया था तो आपको बताया था कि पॉइंट P जितना ऊपर होगा लाइन से, पॉइंट P का इमेज उतना ही नीचे होगा लाइन के, यानी PM = MQ होगा। अब इसका क्या फायदा होने वाला है? लेट Q which we have taken as alpha, beta be the image of P in line L। तो इसका मतलब ये हुआ जो मैं अभी बता रहा था कि MP = MQ तो होगा ही। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि M is मिड पॉइंट ऑफ PQ? हुआ ना? और अगर मिड पॉइंट हुआ तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम लोग M कैसे निकालेंगे? x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2 होता है, तो अल्फा + 3 / 2 एंड बीटा + 8 / 2। ये तो M हमने निकाला, लेकिन M तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहां पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से हम x एंड y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे और बस हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, तो जब x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करोगे तो अल्फा + 3 / 2 = 1, ऐसे ही y वाले कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो बीटा + 8 / 2 = 2। यहां से अल्फा विल बी 2 - 3 यानी -1, बीटा विल बी 2 × 4 - 8 यानी -4। सो दैट मीन्स इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट P इन द लाइन L इज Q अल्फा, बीटा यानी -1, -4। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? सो नाउ वी हैव एन अल्टरनेटिव इन क्वेश्चन नंबर 9 ऑल्सो। क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट A 3, 2 विच मेक एन एंगल ऑफ π/4 विद दिस लाइन x - 2y = 3। तो कोई लाइन है जो कि पॉइंट A से पास कर रहा है, ठीक है। यहां से कोई लाइन है जो कि π/4 का एंगल बना रहा है with this given line, let me say L x - 2y = 3। और इस लाइन का स्लोप आप इजीली निकाल सकते हो। क्या आएगा स्लोप बेटा? इट विल बी 1/2, ठीक है। डन। गिवन लाइन का स्लोप
आपको उन लाइंस की इक्वेशन लिखनी है जो कि पॉइंट ए से पास करें, और अगर मुझे इस पॉइंट से पास होने वाली लाइंस का स्लोप मिल जाए तो बस बात बन जाएगी। लेकिन अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं इसी लाइन की बात करूं, लेट मी से दिस इज बी, तो लाइन ए बी की बात करूं तो लाइन ए बी ने लाइन एल के साथ में जो एंगल बना रखा है ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका स्लोप एज्यूम कर लेंगे। मान लेते हैं इसका स्लोप कैपिटल एम है। किसका स्लोप? लाइन ए बी का स्लोप, जो कि गिवन पॉइंट ए से पास करेगा, 3,2 से पास करेगा, ठीक है। अब अगर हमें दो लाइंस के बीच का एंगल दे रखा हो और किसी भी एक लाइन का स्लोप दे रखा है तो दूसरी लाइन का स्लोप हम इजीली निकाल सकते हैं। ये तो आज की क्लास में हमने किसी क्वेश्चन में यूज भी किया था, अगर आपको याद हो, किसी क्वेश्चन में पूछा हुआ था ऐसा ही कुछ। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा यानी tan π/4 इज इक्वल टू m2 माइनस m1। मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आज की क्लास में ऑलरेडी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। अपॉन, इनफैक्ट ये मॉडुलस तो पूरे पे आता है भैया, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 यानी 1/2 इंटू m ऐसे हो जाएगा, ठीक है। tan π/4 1 होता है, मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस 1, यहां पर एलसीएम लेना है 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m ऐसे। तो एक बार प्लस 1 लेना है, एक बार माइनस 1, दिस और माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 प्लस दिस इज इक्वल टू 2m माइनस 1, साइड चेंज करेंगे, m विल बी इक्वल टू 3। चेक कर लो, यहां पर -2 माइनस कैपिटल M इक्वल टू 2m माइनस 1, साइड चेंज करो, 3m इज इक्वल टू -1, तो यहां से स्लोप आ जाएगा -1/3। यानी ये जो लाइन है ना, जिसका इक्वेशन आपको लिखना है, जो कि यहां से पास करेगा और जिसका एंगल विद द गिवन लाइन दे रखा है π/4, तो ये जो लाइन है ना, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, स्लोप या तो ऐसा हो या स्लोप ऐसा हो। अब हम इसी के अकॉर्डिंग यहां पर काम करेंगे, एक बार स्लोप हम 3 ले लेंगे और एक बार -1/3 ले लेंगे, ठीक है। तो केस 1, पॉइंट तो आपको पता ही है 3,2 था, तो y -2 इक्वल टू स्लोप x -3। और केस 2 क्या हो जाएगा, स्लोप ले लेंगे -1/3, पॉइंट तो सेम रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y विल बी इक्वल टू 3x -9, 2 - 9 यानी -7, ठीक है, समझे। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 3y, देखो ध्यान से, 3y -6 इज इक्वल टू 3 - x, 3y -6 और -1 को अंदर भेज दिया, गॉट इट। तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 3y विल बी इक्वल टू, ये 6 उधर जाएगा, -6 + 6 हो जाएगा, यानी 3 + 6 9 -6। तो एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा, ठीक है। आपके क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा था 3,2, स्लोप आपने खुद निकाला और उसके बाद y - y1 इक्वल टू स्लोप ब्रैकेट x - x1 वाला फॉर्मूला यूज किया, बस आपका काम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 का अल्टरनेटिव सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बच्चों। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, अ लाइन L इज सच दैट इट्स अ सेगमेंट बिटवीन द लाइंस this and this is bisected at the point 1,5। आपको लाइन L का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। डायग्राम बना लेते हैं जरा, समझने में आसानी रहेगी। इसे L1 बोल देंगे, दिस इज L1 एंड लेट मी से दिस इज L2, ठीक है बच्चों। तो ये रहा L1, और क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल तो है नहीं, इसका स्लोप निकाल के देख लो, इसका स्लोप निकाल के देख लो, स्लोप इक्वल नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। L1 और L2 की बात हो रही है, ठीक है। मतलब दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगे ही। ये आपका L2 है। इन दोनों लाइंस के बीच में अगर हम एक सेगमेंट लें ऐसे, तो ये जो सेगमेंट है ना, यहां पर मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है।
तो सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है सपोज पॉइंट पी पे, यहां पर दे रखा है 1,5। ये जो सेगमेंट है इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है। कौन सा सेगमेंट? जो कि लाइन L1 और L2 के बीच में है। एज पर माई डायग्राम सेगमेंट ए बी की बात हो रही है जो कि बाइसेक्ट होगा पॉइंट पी पे। क्वेश्चन की सारी कंडीशंस मैंने यूज कर ली हैं यहां पर, ठीक है बच्चों। अब हमें इसी लाइन का इक्वेशन लिखना है। दिस इज लाइन L, ओके। अब हमें किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए लाइन का स्लोप और उसका एक पॉइंट चाहिए होता है। अगर लाइन के 2 पॉइंट भी मिल जाएं तो सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेंगे, और पॉइंट तो है ही आपके पास। मैंने बोला लाइन के 2 पॉइंट होंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल लाइन L का मुझे एक ही पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट P। या तो मैं एक पॉइंट और निकालूं जो कि पॉइंट A होगा या पॉइंट B होगा। अब देखते हैं कैसे करेंगे। ये जो पॉइंट A है ये लाइन L के ऊपर भी है, L1 के ऊपर भी है। सिमिलरली पॉइंट B लाइन L के ऊपर एंड L2 के ऊपर भी है। अब मेन काम तो यही है कि पॉइंट A या पॉइंट B में से कोई भी एक पॉइंट हमको मिल जाए, बस बात बन जाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर सबसे पहले पॉइंट A को एज्यूम कर लेता हूं। अब क्योंकि पॉइंट A L1 के ऊपर तो है ही, तो L1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। करवा दो सेटिस्फाई, x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा, ऐसे। ठीक है बच्चों, यहां से इजीली आपको बीटा मिल जाएगा विच इज 5 अल्फा प्लस 4। यानी पॉइंट A आप चाहो तो लिखो अल्फा कोमा बीटा की फॉर्म में, मैं लिखूंगा अल्फा कोमा और बीटा की वैल्यू जो हमने अभी अभी निकाली है उस फॉर्म में, यानी 5 अल्फा प्लस 4। y कोऑर्डिनेट की जगह मैंने लिख दिया है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर L2 के लिए ये जो पॉइंट B है तुम इसको एज्यूम कर लो h कोमा k। ठीक है, तो यहां से h कोमा k ऑफ कोर्स L2 को सेटिस्फाई करेगा, तो आपको मिलेगा 3h यहां पर x की जगह h प्लस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं 4k लिखूंगा तो ये बनेगा 4 माइनस 3h, चेक करिए। ठीक है, और फिर k फाइनली क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3h अपॉन 4। ठीक है, यानी पॉइंट B बनेगा h कोमा k, लेकिन हम लिखेंगे h कोमा k की जगह हमने क्या निकाला, तो 4 माइनस 3h अपॉन 4। ठीक है, यानी पॉइंट B हमें ऐसे मिल गया है। गॉट इट। अब AB का मिड पॉइंट कहां पर है, तो पॉइंट P पे है। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, अभी तो हम यूज करके आए हैं किसी क्वेश्चन में। तो AB का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AB, तो ये बेसिकली पॉइंट P ही होगा, यानी 1,5 ही होगा। लेकिन हम कैसे निकालेंगे, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो h प्लस अल्फा अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी ये और ये ऐड करके अपॉन 2 करना होगा। तो वी हैव 4 माइनस 3h अपॉन 4, y1 प्लस y2 और पूरे के नीचे है 2, दैट इज इक्वल टू 1,5। अब यहां से सिंप्लीफिकेशन करनी है। ध्यान ये रखना है, या तो आप मेन फोकस अल्फा निकालने में रखेंगे या मेन फोकस h निकालने में रखेंगे। अगर अल्फा मिलेगा तो ये बीटा वाला ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, पॉइंट A मिल जाएगा, बात खत्म। पॉइंट A मिल गया, पॉइंट P गिवन है, किसी भी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट मिल जाए इक्वेशन लिख लेंगे। लाइन L के ऊपर पॉइंट P ये रहा और पॉइंट A हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपने H निकाला, मतलब H मिलेगा, तो फिर ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट B मिलेगा और पॉइंट P पहले ही दे रखा है, तो लाइन L के ऊपर पॉइंट P एंड पॉइंट B 2 पॉइंट हो जाएंगे, तो उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अल्फा और H दोनों निकालने के चक्कर में पड़ गए तो बस आपका काम बेमतलब में लेंदी होता जाएगा। अब यहां पर हम कंपेयर करने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स को, कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, तो h प्लस अल्फा अपॉन 2 को 1 से कंपेयर करेंगे। सो यू आर गोइंग टू गेट h इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा। चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया है मैंने। h प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ अल्फा। इस वाले में देखो, इस वाले में
अब इसके बाद हम y कोऑर्डिनेट्स को भी कंपेयर करने वाले हैं दोनों साइड से। तो ये 2 5 10 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई मैं डायरेक्टली कर दूंगा। मीनवाइल न्यूमरेटर में एलसीएम भी लेना है। तो ये है आपका 4 माइनस 3h 4 5 20 अल्फा प्लस 4 4 16 नीचे 4 और एक क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 10 तो पहले ही बन चुका है, नीचे वाला 4 भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब 40 हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। अब यहां से इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा और h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा हम इसमें पुट करेंगे ताकि हमको डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू ही मिल जाए और हम डायरेक्टली पॉइंट ए निकाल लें। ठीक है ना। तो h की जगह 2 माइनस अल्फा यहां डालना है, ध्यान रखना। फिलहाल 16 और 4 20, उधर ले जाओगे 40 माइनस 20 यानी 20 बचेगा। यहां पर है -3h, h की जगह है 2 माइनस अल्फा प्लस में 20 अल्फा इज इक्वल टू 20। समझे? 16 और 4 20, 40 माइनस 20 यानी 20 हो जाएगा। यहां ब्रैकेट खोलो तो ये माइनस का 6 और ये प्लस का 3 अल्फा यानी 23 अल्फा बनेगा और ये जो -6 है वहां जाएगा तो 20 प्लस 6 यानी 26 हो जाएगा। यानी आपको अल्फा तो इजीली मिल गया। अल्फा इज 26/23। अब अल्फा मिल गया तो h निकालने मत जाना। मुझे अल्फा मिला, अल्फा की वैल्यू यहां डालूंगा, डायरेक्टली बीटा मिलेगा। तो अल्फा को यहां डाल देते हैं तो बीटा क्या आएगा 5 टाइम्स अल्फा, यानी इसका 5 टाइम्स करेंगे प्लस में 4। तो सिंप्लीफाई करो बेटा। अब यहां से हमें सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर में तो 23 रहेगा ही, ये बनेगा 5 6 30 का 0 कैरी 3 10 और 3 13 और प्लस 23 इंटू 4 यानी 92। यानी बीटा की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 2 9 और 3 12 का 2 222/23। तो कहने का मतलब पॉइंट ए हम इजीली यहां से लिख लेंगे। पॉइंट ए बन जाएगा आपका अल्फा कोमा बीटा। अल्फा ये रहा और बीटा हमने अभी निकाला 222/23। ठीक है। अगर अल्फा की वैल्यू पुट करके तुम h निकालते तो फिर यहां जाना पड़ता आपको। समझ गए? तो फिर h कोमा दिस y कोऑर्डिनेट मिलता तो पॉइंट b मिल जाता। बट यार जब लाइन l का इक्वेशन लिखना है, पॉइंट a आपने निकाल ही लिया, पॉइंट p दे ही रखा है तो लाइन l का इक्वेशन इजीली आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन l लिखने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन l y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, पॉइंट p हमने यूज कर लिया। अब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी स्लोप निकालेंगे। y2 माइनस y1 222/23 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें डायरेक्टली तो 222 माइनस 23 पंजे 115 अपॉन 26 माइनस 23, तो ऊपर क्या बन रहा है 107 अपॉन 3। चेक करो तो मतलब ये बन जाएगा 107/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा तो 3y माइनस 3 5 इज इक्वल टू 107x माइनस 107। तो साइड चेंज करते हैं यहां से 107x माइनस 3y। ठीक है। इन दोनों को उधर ले जा रहा हूं मैं। अच्छा तो माइनस का 15 प्लस 15 होगा 15 माइनस 107, 15 माइनस 107 यानी माइनस का 92 इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट। ठीक है बच्चों। हियर इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं। मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट केस स्टडी क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक। assertion reason type questions are also given in the book. Moreover, for each and every chapter detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also.
Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।